नागपुर शहर में हर महीने औसतन 25 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार इस साल 1 जनवरी से 30 जून तक यानी महज 5 महीने में शहर में कुल 142 जानलेवा सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 153 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 126 पुरुष और 27 महिलाएं शामिल है। शहर में दुर्घटनाओं के इस मामले को रोकने के लिए ही ट्रैफिक पुलिस ने ऑपरेशन यू टर्न शुरू किया है। जोनवार अगर बात करें तो कामठी, इंदौरा और अजनी इलाके में सबसे ज्यादा हादसे हुए हैं। कामठी में 28 हादसे दर्ज हुए हैं, जबकि इंदौरा में 21 और अजनी में 16 हादसे हुए हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों की संख्या भी कम नहीं है। इस साल अब तक 48 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें 5 महिलाएं शामिल है। वहीं पिछले साल इसी अवधि में 158 लोगों की मौत हुई थी। शहर की ट्रैफिक पुलिस द्वारा इन दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए ही ऑपरेशन यू टर्न की शुरुआत की गई है, जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों पर विशेष निगरानी रखी जाने वाली है। लेकिन सवाल अब बरकरार है कि क्या सिर्फ जागरूकता से जानें बचेगी या फिर जरूरत है सख्त कानून, बेहतर सड़कों और जिम्मेदार ड्राइविंग की। हालांकि ट्रैफिक पुलिस द्वारा शुरू की गई इस मुहिम से पुलिस अब शहर में इन हादसों का प्रमाण कम करने का प्रयास करने वाली है। नागपुर शहर में बात करें तो आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में बेकसूर लोग जो हैं अपनी जान गंवाते हैं। आंकड़ों की बात करें तो करीब 25 से 26 लोग हर महीने में सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा रहे हैं। और इसके चलते ही आंकड़ों को किस तरह से कम किया जाए, इसके लिए पुलिस आयुक्तालय की तरफ से एक मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम को नाम दिया गया है यू टर्न। आइए जानते हैं पुलिस आयुक्त सर से कि इस मुहिम में किस तरह से पुलिस कार्रवाई करने वाली। सर, पहले तो यू टर्न क्या है? यू टर्न हमने इसको इसलिए नाम दिया है कि इसमें जो भी क्रैशेस होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें डेथ्स होती हैं, ये नंबर जो अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये बढ़ता रहेगा। इस नंबर को रिवर्स करना है, हमको यू टर्न करना है, ये ज़ीरो पे लाने की हमारी कोशिश है। और इस कोशिश में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष अभी पिछले 6 महीने में हम ये नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं एक्सीडेंट्स में वो 22% से कम, मतलब 40 डेथ्स अभी इस शहर में कम हुई हैं। और उसको हम वापस ले जाना चाहते हैं कि एक तो एक्सीडेंट्स ना हो, डेथ्स ना हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। जीवन रक्षा एक मुहिम पुलिस की तरफ से शुरू की गई है। किस तरह से इसमें जन जागृति हो रही है, उसका क्या कुछ इफेक्ट जो है वो इसमें पड़ा है? ये हम हर लेवल पे इसमें कर रहे हैं कोशिश। और इसमें ये है कि हम स्कूल में, कॉलेजेस में जो होता ही है उसको और सक्षम तरीके से करें। इसके अलावा हमने जो है ड्रंक एंड ड्राइव का जो इशू है उसको काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं। और हर रोज़ इसमें जो भी समय है सरप्राइजिंगली वो हम उस पर वहाँ पे हमारे अधिकारी कर्मचारी रहेंगे। और उसमें जो पुलिस के भी स्टाफ रहेगा, मतलब पुलिस स्टेशंस का भी और हमारे ट्रैफिक के, ये मिल के इसको करने वाले हैं। नाकाबंदी की इसमें बात की गई है। नाकाबंदी का समय क्या रहने वाला है? कौन कौन से स्पेशल टारगेट किए गए हैं जहां नाकाबंदी की ज़रूरत है और नाकाबंदी लगाई जाएगी? टारगेट इसमें यही रहेगा कि जो ड्रिंक करके लोग चलाते हैं, वो रैश ड्राइविंग करते हैं, वो विदाउट हेलमेट चलाते हैं, वो ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। और इसमें जो हमने देखा है, जो मेजर एक्सीडेंट्स और क्रैशेस और जिसमें डेथ्स हुई हैं वो हुई हैं 6 से 9 बजे तक और 9 से 12 बजे तक। और एक दिन में भी 12 बजे के आसपास में वो जो पेडेस्ट्रियंस वगैरह या इस तरह का अलग अलग वो एनालाइज हमने किया है इसमें। तो इस जो पीक टाइम है जब ज़्यादा एक्सीडेंट्स और डेथ्स होती हैं, उस टाइम पे हमारी प्रेजेंस ज़्यादा रहेगी। पब्स हैं और भी ऐसे संस्थान हैं जहाँ लिक्विड रात तक कंज्यूम किया जाता है, तो ऐसी जगह पर किस तरह से मुहिम शुरू की है? जैसे मैंने बताया, विद हमारे जो बैरिकेड्स हैं उसके साथ में हमारी पेट्रोलिंग रहेगी, हमारे ब्रेथ एनालाइजर्स हैं वो रहेंगे उसके साथ में। इसके अलावा हमारा जो बॉडी वॉर्न कैमरास हैं वो भी हम लगाने की कोशिश करेंगे, ताकि जब किसी को रोकते हैं तो वो रिकॉर्ड हो सके, जो एलिगेशंस होते हैं वो एलिगेशंस ना हो, या उसको हम इस तरह से करने की कोशिश करेंगे। सर, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो करीब 25 बेकसूर लोग हर महीने जो है अपनी जान गंवा रहे हैं। और पुलिस की इस मुहिम से क्या कुछ इस आंकड़े में सुधार होगा क्या? जैसा मैंने बताया आपको, सुधार दिख रहा है हमको, क्योंकि मैंने जैसे बताया 40 से डेथ्स कम है, एक्सीडेंट्स भी कम हो रहे हैं। तो ये इसी का रिजल्ट है कि हम लोग रोड पे रहते हैं, हम लोग कार्रवाई करते हैं, और ये उसका रिजल्ट है। नागरिकों से क्या अपील रहेगी? मैं सभी नागरिकों को ये कहना चाहूँगा कि ये मुहिम है, ये आपके लिए है, और आप इस मुहिम में सहभागी हों। आपको भी अगर कोई इस तरह का इंसान दिखता है जो रैश ड्राइविंग कर रहा है, ड्रिंक करके कर रहा है ड्राइव, ये ना करें और नियमों का पालन करें। अगर हम सब ने नियमों का पालन किया तो मेरा ऐसा मानना है कि उसमें एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे, क्रैशेस नहीं होंगे, और उसमें कोई इंजरी भी नहीं होगी। तो सबको संयम रखना पड़ेगा।
कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ में करण ठाकुर, UCN न्यूज़ नागपुर।